ये होती हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी के ऊपर, आपको दिखाई नहीं देंगी। जैसे आप आकाश में चले जाएं तो आपको धरती के ऊपर दिखाई देंगी क्या, नहीं देंगी। एक मीटिंग हुई थी, वहां पर एक ग्लोब लिया गया था। ये कोई ऑफिस में जाते हैं आप, ऑफिस में एक पृथ्वी सीख रखी होती है नीली नीली, अब इसको पकड़ के ऐसे घुमाते रहते हैं, टेबल के ऊपर नहीं रखी होती है ये पृथ्वी सीख, नीली नीली सीख, इसको ग्लोब बोला जाता है। और ये ग्लोब जो होता है ना, इसके ऊपर ऐसे रेखाएं खींची होती हैं आकृति की, ऐसे ये अक्षांश होती है। अक्षांश जो रेखाएं होती है ना, इनको लैटिट्यूड बोला जाता है। अक्षांश यानी होते हैं आडी रेखाएं, आडी रेखाएं। और ये आडी जो रेखाएं होती हैं ये लेटी होती हैं। इसको याद करने की ट्रिक है लैटिट्यूड, इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड बोला जाता है। इसलिए हम इनको ट्रिक से याद करें तो कैसे करेंगे, लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई। जैसे कोई ऐसे लेटा होता है, ऐसे लेटा होता है ऐसे, तो उसको क्या कहेंगे, अरे कैसे लेटा हुआ है, समझ गए। तो ये होती है लेटी हुई रेखाएं और ये होती है खड़ी रेखाएं, तो इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश में बोला जाता है इनको लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग ड्राइव के ऊपर कोई चल के जाता है तो भाई कहाँ से आया है, बैठ जा नीचे, ये खड़ा गांव से आया है क्या, तो ये होती हैं खड़ी रेखाएं, यानी कि जो खड़े गांव से आया है, मतलब ये लॉन्ग ड्राइव से आया है। कोई खड़ा गांव, कहीं खड़ा होता है गांव, यानी कि लोग खड़े होते हैं। जैसे आप अफ्रीका में जाएंगे, और भी जनजातियां होती है अफ्रीका के अंदर, ये दूसरे खड़े होते हैं, बांसों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, लंबे लंबे बांस होते हैं ना, उनके ऊपर चलते हैं ऐसे डग भरते हुए, ऐसे चलते हैं। तो आप देखना कभी वो खड़े हैं, यानी कि वो खड़े गांव से हैं, समझ गए। तो वो होते हैं खड़े, यानी कि ये लॉन्ग होते हैं, लंबे आदमी, वो तो खड़े होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है कि जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं उनको देशांतर बोला जाता है। खड़े देश से आया है क्या, खड़े देश से, लॉन्ग देश, समझ गए। तो ये ऐसे इनको याद किया जाता है। अब ये जो है, ये बीच में इसको दो भागों में बांटा गया। इसका जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री अक्षांश, इसको इक्वेटर बोला जाता है, इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, इसी को विषुवत रेखा बोला जाता है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो उत्तर की तरफ ये गोला, यानी कि ये पूरा गोला है, तो उत्तर का जो गोला हो गया वो तो आधा गोला है, पृथ्वी का आधा गोला उत्तर दिशा में हो गया, इसलिए वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे का है, ये आधा गोला नीचे का है, तो ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। गोला प्लस अर्ध, आधा गोला, समझ गए। तो और इसी प्रकार से ये 0 डिग्री देशांतर है, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। अब देखिए इनका निर्धारण कैसे किया जाता है, हम इसको आसानी से समझेंगे, अभी धीरे धीरे चलते रहिए। अब इसको 0 डिग्री देशांतर ऐसे खड़ा बांट दिया, तो उधर की जो साइड है वो तो पूर्वी दिशा हो गई और इधर की हो गई पश्चिमी दिशा। और ये क्यों बनाई गई थी, इसके ऊपर हम चलते हैं कि ये क्यों जरूरत पड़ गई इनको बनाने की। एक वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका के अंदर एक सम्मेलन होता है 1884 को, कि भाई ये जो रेखाएं हैं इनको बनानी पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ गई। अब स्थल मार्ग के ऊपर तो आप पता चल जाएगा आपको कि दिखाई दे रहा है कि कोई टूट गया, फूट गया, जहाज हेलीकॉप्टर पड़ गया, जहाज कूद गया कहीं पर भी, या कोई धरती फट रही है सुसरी, ये दिखाई देगी। समुद्र का हिस्सा कितना है, 70% है। अब ये 70% समुद्र है और 30% धरती है। तो समुद्र देखो कितना, जब धरती में आप ढूंढ नहीं पाते हैं कई चीज़ों को, तो वो समुद्र है, उसके बीच में अगर कोई जहाज लुप्त हो जाए सुसरी है, वो ढूंढता फिरे, वो उधर खड़ा खड़ा रोए, अरे यार मैं कहाँ हूँ, मेरे को कोई बचा ले। अरे कौन बचाएगा सुशील, तेरे को इतना बड़ा समुद्र है, अथाह सागर है। तो उनका निर्धारण करने के लिए अक्षांश और देशांतरों को बनाया गया था। तो ऐसे कहीं का कहीं पहुंच जाए आदमी, तो इसका निर्धारण करने के लिए क्या किया गया, इन अक्षांश और देशांतर यानी कि 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया कि कम से कम वार दिनांक तिथियों का ये सही ढंग से एक तरीके से इसको संचालित किया जा सके, यानी कि प्रशासनिक संचालन को ठीक से किया जा सके। कौन से देश में क्या टाइम हो रहा है उसका पता लगाने के लिए इनको बनाया गया। साथ ही साथ यात्री लुप्त हो जाते थे दूसरे जहाज़ों को लेकर के, कोई कहीं चला गया, उसका पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ घूम रहा है वो। पहले क्या था, पहले कंपास ही एक हुआ करता था छोटा सा, अब उसमें उत्तर दक्षिण तो दिखाएगा, लेकिन ये थोड़ी दिखाएगा कि ये कौन सी जगह है। कंपास में तो ये तो नहीं दिखाएगा कौन सी जगह है। और ना उस समय इंटरनेट था, टेलीफोन भी था तो वो तो सूत्र लाइन का था,
तार का था वो, जहाज में थोड़ी तार उसके पीछे पीछे पूंछड़ी लेकर के तार, लिया लिया लिया, अरे लिया, दूसरी जहाज में, तीसरी जहाज में, कहाँ तक लेके जाएगा उस तार को, जगह लुप्त हो जाती। जैसे कोलंबस इंडिया ढूंढने गया था अमेरिका, इंडिया कौन ढूंढ के आया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने बताया कि असली इंडिया में तो मैं जाके आया हूँ, यानी कि वास्को डी गामा आया था कालीकट बंदरगाह में और गया वापस वो वास्को डी गामा। अब ये दूसरी पूरी धरती के ऊपर ये पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन से देश को बीच माना जाए, यानी धरती का बीच कहाँ रखा जाए। कम से कम बता तो रहे कि ये इस देश का समय ये हो रहा है, इस देश का समय ये हो रहा है। समय का भी निर्धारण कर दिया जाए, तिथि भी पता रहे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी साथ ही बनाई गई थी 180 डिग्री, तो तिथि का भी पता रहे और समय का भी पता रहे। अभी समझते हैं कि इसका एक्चुअल में उपयोग क्या हुआ था। अब हम समझते हैं कि कोई दूसरा जहाज जूझे डूब जाए तो उसका पता कैसे चलेगा। जो अक्षांश देशांतर है ये क्या काम आती है, या कोई दूसरा हेलीकॉप्टर टूट टाट के पड़ जाए कहीं पर, या कोई जहाज पानी में डूब जाए तो वो कैसे पता चलेगा। ये 0 डिग्री क्या है? देशांतर। ये ब्रिटेन से गुजर रहा है और ये जो है इक्वेटर रेखा यानी कि भूमध्य रेखा है। तो ये इधर का जो समय है ये तो प्लस में है, यानी कि इसके जो इधर है ये पूर्व का, ये प्लस का है, ये प्लस की रेखा है। इसके इधर क्या है? ये माइनस का है, यानी कि ये माइनस में 10, 20, 30, 40 ऐसे इधर जाती है 180 तक, और फिर ये आधी 180 तक इधर जाती है प्लस में, यानी कि 12 घंटे इधर है और 12 घंटे इधर है। तो अब ये पता कैसे चलेगा? ये दूसरा ये मोदा हो गया, ये जहाज है जो ये कबाड़ है, इसको ठाठू के बेचेंगे अब कहीं ना कहीं, तो ये पता कैसे चलेगा? तो देखिए इनके अंदर GPS लगा होता है, GPS ट्रैकर, क्योंकि समुद्र चारों तरफ है। एक कहावत है, कथन है कि चारों तरफ है पानी पानी, पीने को एक बूंद नहीं, यानी कि ये समुद्र के बीच में फंस गया दूसरा। अब ये मोदा हो गया ये मोदा हो गया, ये जहाज ये डूब गया, ये मरमुरा गए, कोई दद्दू पका या मरमरा गया, पहुंच गए। अब इसको पता कैसे चलेगा? यानी कि ये यहीं हुआ है। तो ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश है सब के सब, ये अक्षांश उत्तरी है और ये दक्षिणी अक्षांश है, ये डूब के मर गए। तो अब ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, तो ये ऐसे लेके चलेंगे इसको। ए भैया क्या पता वो इधर ही रुक जाएं, अरे कितनी जाएं 40 के उधर से चलेगा ऐसे, ये ढूंढता लालटेन लेके। अब ये ऐसे चलता 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 जाएगा, यहाँ परेशान हो जाएगा दूसरा। ये बताएगा कि ऐसा है, हवाई जहाज लेके और तू भाई साहब 20 डिग्री, यानी कि ये 20 डिग्री देशांतर के ऊपर और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि ये 20 डिग्री है पूर्वी देशांतर है ये, और ये 40 डिग्री क्या है? दक्षिणी अक्षांश है। इसके यहाँ पर ये बाकी के लोग डूब के मरे हैं, तो ये हवाई जहाज कोई पड़ा है टूट टाट करके, तो वो यहाँ पड़ा है, तो यानी कि ये प्लस के 20 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है ये। और ये क्या है? दक्षिणी अक्षांश है। कितने? 40 दक्षिणी अक्षांश है। तो इनका पता ऐसे लग जाता है कि ये सूर्य अटलांटिक महासागर के अंदर है, ये इस स्थान के ऊपर डूब के मरे हैं। पृथ्वी जो है ये पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है, यानी कि पश्चिम जो दिशा है इधर वाली, उधर से लेकर पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है अपने अक्ष के ऊपर। ये दूसरा खूंटा सा लग रहा है ना, ये इधर झुकी हुई है। ये कितना इसका कोण झुका हुआ है? ये झुका हुआ है 23 डिग्री के ऊपर, ये 23.5 डिग्री के ऊपर अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है, इधर झुकी हुई है। इधर से ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, समझ गए? तो ये जो सूर्य की किरणें आएंगी इधर, तो ये घूम रही है, उधर घूम रही है ना, तो ये भी इसका बीच रखा गया 0 डिग्री देशांतर। ये इसका 0 डिग्री देशांतर क्या रख दिया गया? बीच रख दिया गया। ये है 0 डिग्री देशांतर। अब इस 0 डिग्री देशांतर को क्या बना दिया गया? बीच बना दिया गया कि भाई यहाँ से समय शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो ये 12 बज रहे हैं, यानी कि रात के 12 बज रहे हैं। अभी रात है, यहाँ रात है, और ये इधर घूम रही है, तो ये घूम रही है, तो ये सूर्य के सामने जाएंगे, जैसे मैं हूँ। तो अब ये सूर्य इधर है ना, तो इधर रहने वाली ये 12 बज रहे हैं, यहाँ 12 बज रहे हैं, और इधर 12 बज रहे हैं। तो मैं इधर घूमता रहूँगा, और फिर मैं ये सूर्य के सामने आ जाऊँगा।
तो यहाँ फिर मेरे दिन उगेगा, मेरे क्या उग जाएगा, दिन, इधर दिन उगेगा इन लोगों के। तो ये धरती इधर घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, उधर घूमती है, ये इसको पकड़ के और ऐसे घुमाते हैं, ये ऐसे घूमती है इधर, ठीक है। तो ये जो है ये स्थान उधर जाएगा ना, तो वो इसके सामने आ जाएंगे, यानी कि सूर्य की किरणें इसके सामने आएंगी। फिर ये कहेंगे कि अरे दिन उग गया, हाँ दिन उग गया। ये सूर्य जो है ये इसकी किरणें ये झुकी हुई है ना, इधर, ये इधर झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। अब इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे ना, इसको पकड़ के ऐसे, इसको पकड़ लिया इसको, और इसको ऐसे खींचेंगे ना, जब इसका ये थोतरा है ना, ये उधर जाएगा। यहाँ पर ये बछेड़ मार रही है, यहाँ ये पूरी बछेड़ मार रही है इधर, इसके ऊपर नहीं जा रही है। सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें अगर पड़ रही हैं तो कहाँ पड़ रही हैं, यहीं पे। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। और इससे ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं ये क्या हो जाती हैं, तिरछी होने लग जाती हैं, ऐसी तिरछी, ऐसी ये तिरछी होने लग जाती है। तो सूर्य ये दफन नहीं उठेगी, ये बीच यानी कि कर्क और मकर के बीचों बीच क्या उठ रही है, दफन उठ रही है, दफन। पैर जो है ये जलने लग जाते हैं, ऐसे चला नहीं जाता है, इतनी दफन उठती है जून जुलाई में। और 21 जून को तो बहुत बुरा हाल है, जेठ का महीना होता है, इसमें 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ये 23.5 डिग्री है, दक्षिणी अक्षांश है। ये कौन सा अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश। और वो कौन सी है, उत्तरी अक्षांश, यानी कि 0 से ऊपर के जो सब है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश। अब ये आसानी समझ में आ गया होगा, यानी कि अब ये जो किरणें हैं ये तिरछी जाएंगी ऊपर, सीधी यहाँ तक ही हैं ये सब, यहीं तक। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। उष्ण का मतलब होता है दफन उठना, आग उठ रही है, आग। बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाती, कर्क रेखा से नीचे नीचे, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, ये उष्ण कटिबंध के अंदर ही सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी होने की वजह से ही सबसे ज़्यादा दफन उड़ती है, समुद्रों में भी वाष्प उड़ती है और उसी से बादल बनते हैं और उन बादलों से ही बरसात ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाती है। और जून जुलाई के महीने में तो बहुत ज़्यादा दफन उठती है, क्योंकि सीधी पड़ती है ना ये किरणें, क्या पड़ती हैं ये सीधी पड़ने लग जाती हैं जून जुलाई के महीने में। देखिए इसका जो निर्धारण है अक्षांश और देशांतरों को, इसको कोणीय आधार पर निर्धारित किया गया है। कोणीय आधार का मतलब होता है कि यहाँ जिस धरती के बीच को लिया गया, केंद्र को लिया गया, और केंद्र से जैसे प्रकार होता है ना अपना, प्रकार के ऊपर जो अपन कोण खींचते हैं कि भाई 30 डिग्री खींच दिया, 40 डिग्री खींच दिया, उसको रख करके ऐसे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है इधर। तो ऐसे इसको केंद्र को रख करके फिर इसमें कोण खींचे गए वहाँ ग्लोब के ऊपर, और ग्लोब के ऊपर कोण खींच करके फिर इसका निर्धारण किया गया कि इसका अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया गया। ये कुल 90 इधर और 90 इधर, यानी कि अक्षांश जो है ये वाले अक्षांश कितने हैं, 180 अक्षांश वर्त हैं। ये चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ वर्त होते हैं, इनको अक्षांश वर्त बोला जाता है, समझ गए, अक्षांश वर्त होते हैं ये 90, यानी कि ये जो है ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, इसके नीचे 90 वर्त है यहाँ, और इधर भी क्या है 90 वर्त है ऐसे। तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है दक्षिणी ध्रुव है, तो दोनों ध्रुवों पे 90 वर्त बने हुए, इसलिए कितने वर्त होते हैं, ये 180 वर्त होते हैं। अब हम समझते हैं कि देशांतर और अक्षांश दोनों में 0 डिग्री कौन सी है। 0 डिग्री जो है ये यहाँ लंदन से, ये जो है ये 0 डिग्री देशांतर खींची गई, यानी कि ऐसा ग्लोब लिया गया और उस ग्लोब के मीटिंग में 1884 में जो सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन डीसी में, उसमें ये तय किया गया कि ये जो है 0 डिग्री देशांतर, इसको यहाँ से गुजारते हैं। तो यानी कि ये जो 0 डिग्री है यहाँ, ये बीच है धरती का, बीच है, मतलब ये बीच, मतलब बीच ऐसे नहीं है कि यहाँ जो समय का निर्धारण, इससे इधर समय माइनस में रहेगा, समय माइनस में, और इससे इधर समय क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। अब
समय कैसे निर्धारित किया जाता है वो हम अब थोड़ी देर में बताने वाले हैं। ऐसे ये रेखाएं गुजरती हैं और ये जो रेखाएं हैं करव लाइन की बनी हुई है। करव क्यों बनती है? करव इसलिए बनती है क्योंकि गोल जो आती है ना आकृति, गोल के चारों तरफ अगर लगाएंगे, कोई रस्सा खींचेंगे, रस्सा बांध देंगे चारों तरफ गोल के, तो वो गोल ही होके आएगा। तो देखिए ये जो रेखा है, ये रेखा ये ऐसे बनी हुई है इसके कर्व आकार में, यानी कि कर्व आकार, ये चारों तरफ पीछे घूम करके आ रही है। ये अक्षांश, ये अक्षांश क्या होता है? वर्त होता है। ये चारों तरफ घूम करके आ रहा है। ये देखिए, ये पीछे उधर भी घूम के आ रहा है, इधर भी घूम के आ रहा है। ये तो ये क्या होते हैं? अक्षांश वर्त होते हैं। ये वाला जो है ये ऊपर ही ऊपर, ये एक तो पॉइंट है 90 डिग्री का, तो पॉइंट ही है ये, तो 90 डिग्री के ऊपर केवल पॉइंट है। और ये 80 डिग्री जो है ना, ये देखो ये ऐसे घूम रहा है। तो ये सर्किल बने हुए हैं, सर्किल ऐसे पूरी पृथ्वी के ऊपर सर्किल ही बनाए गए चारों तरफ, एक वर्त चारों तरफ घूम के आ रहा है। वो होती है एक अक्षांश वर्त, एक अक्षांश वर्त कहलाता है ये। और ये जो होते हैं ये होते हैं देशांतर। देखो ये 0 डिग्री देशांतर यहाँ से खींची गई है। ब्रिटेन के एक लेबोरेटरी ग्रीनविच, वहाँ से इसको गुजारा गया। यानी कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये उधर भी जा रही है, 180 में मिल रही है। ये 0 डिग्री तो इधर लंदन से गुजार दी। अब इसके अपोजिट साइड में पीछे की तरफ इसी रेखा को, यानी कि ये जो यहाँ से निकल के ये यहाँ से निकल के और ये इसको यहाँ से गुजार दिया, इधर गुजार दिया, और इसी को पीछे की साइड में ऐसे गुजार दिया। उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री बोलते हैं इसको। तो ये होती है 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये सूर्य कितने हैं? ये देशांतर कुल कितने हैं? देखिए 180 देशांतर इधर है और 180 देशांतर इधर है। 180 ये और 180 ये, कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा? पूरी गोल अगर कोई आकृति होती है उसके ऊपर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये 360 डिग्री का कोण बनाती है चारों तरफ पृथ्वी के ऊपर, ऐसे ऐसे आती है चारों तरफ। इधर भी जाएगी, देखिए इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। इसका जो केंद्र है ना, ये केंद्र दूसरा, इसके ऊपर खूंटा ठोक दो चाहे ऐसे। ये जो केंद्र है, ये जो केंद्र है इधर से निकल के आ रही है, और ये जो है 0 डिग्री इधर पे मिल रही है, फिर इधर से निकल के आ रही है, फिर इधर मिल रही है। यानी कि चारों तरफ से सारा जाल सा बना रखा है इसने, इन रेखाओं, देशांतर रेखाओं ने। और ये जो है हिंदी सीख बन रही है गोल गोल, ये गोल गोल हिंदी सीख अक्षांश होती हैं। ये देखिए अक्षांश होती हैं। इसमें जो है कुल मिलाकर के 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 179 अक्षांश रेखाएं। बताइए कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? 179 अक्षांश रेखाएं। 179 अक्षांश रेखाएं कैसे होती हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई। अब भूमध्य रेखा के ऊपर की जो है 90 और इसके जो है 90 180 हो गई। कितनी हो गई? 180 हो गई। लेकिन 180 तो हो गई है, लेकिन ऊपर जो है ये 2 बार गिनी जा रही है। कितनी बार गिनी जा रही है? ये 2 बार गिनी जा रही है, इसलिए इसमें से एक कम कर दिया तो कितनी हो जाएंगी? 179। ये 2 बार गिनी जा रही है। ये वाला, ये एक बिंदु ऊपर हो गया और एक बिंदु नीचे हो गया, इसलिए ये 2 केवल बिंदु ही है। ये इनको आप रेखा नहीं बोल सकते, ना इनको वर्त बोल सकते हैं, केवल ये बिंदु है। और देशांतरों की बात करें तो कितनी है? कुल 360। अब हम समझते हैं कि इसमें समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए ये जो है ये देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ से ये 0 डिग्री गुजर रही है इंग्लैंड की ग्रीनविच शहर से। इंग्लैंड की ग्रीनविच शहर से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। यहाँ पर 12 बज रहे हैं, यानी कि 0000 फिक्स 12 बज रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में ये भूमध्य रेखा है ना, इसके ऊपर यहाँ पर दोनों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितने किलोमीटर की दूरी? 111 किलोमीटर की दूरी है। और इन दोनों के बीच में, दोनों देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का मतलब होता है कि ये सूर्य पृथ्वी जो घूम रही है ना, ये पश्चिम से पूर्व की साइड में, तो आप इसके सूर्य के ऐसे पैन लगा के बैठोगे ना ऐसे, तो ये घड़ 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 या घर 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 करते करते ये 4 मिनट के अंदर दूसरा डंडा आ जाएगा। 12 बज रहे हैं फिक्स, और फिर आपने यहाँ पर लगाया अपना पेन इस 0 डिग्री के ऊपर, फिर ये घड़ 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 घड़
घड़ घड़ करता 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 जैसे जाएगा 4 मिनट हो जाएंगे, 12:04 के ऊपर ये वाला डंडा है ना जो यहाँ आ जाएगा, ये वाला डंडा इधर आ जाएगा, समझ गए। तो ये 4 मिनट पूरे हो जाएंगे, यानी कि दो देशांतरों के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। और ये पृथ्वी की घूर्णन गति से होता है, ये कोई हवाई जहाज की गति से नहीं है कि 4 मिनट में हम क्रॉस मार जाएंगे। ये पृथ्वी की घूर्णन गति से होता है। पृथ्वी इतनी घूमती है कि ये जो देशांतर है ना, ये एक जो है, ये दूसरा जो है, ये और ये सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर 12 बज रहे हैं, ये 12 बज रहे हैं, तो जो दूसरी रेखा जाएगी यहाँ पर, ये देखो 23:56 हो रहे हैं यहाँ, और यहाँ पर फिक्स 24 बज जाएंगे। कितने बजेंगे? 24 बजेंगे, यानी कि 4 मिनट हो जाएंगे यहाँ पूरे घूमते घूमते, समझ गए। तो 4 मिनट हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो रेखा है ये 12:04 हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ इधर जारी है ना, ये जारी है इधर, तो ये यहाँ पहुँची या 4 मिनट हो गई। तो एक दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट हो गए। तो ऐसे ये 0 डिग्री देशांतर है, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, या उत्तर लाइन बोला जाता है। 0 डिग्री देशांतर भी इसी को बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी इसी को बोलते हैं। और ये जो है यहाँ 12 बज रहे हैं, अपने भारत का मानक समय कितना रखा गया? 82.5 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो देशांतर रेखा है ना, ऐसे ये यहाँ तक ये जो है ये 0 डिग्री है, तो ये 82 जो रेखाएं गुजरेंगी ना इधर, 1 2 3 4 5 6 70 80 81 और 82, तो 82 के ऊपर भारत का मानक समय तय किया गया है कि भारत का जो मानक समय है ये कितने डिग्री के ऊपर रहेगा? 82.5 डिग्री के ऊपर। यानी कि भारत की सीमा तो शुरू कब हो जाती है? अरे 69 पे जैसलमेर ही आ रहा है 69 डिग्री 30 मिनट के ऊपर, तो जैसलमेर का सम तहसील कटरा गांव शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कटरा गांव जब शुरू हो जाता है तो मतलब उसका एक समय होता है जो 82.5 के ऊपर फिक्स कर दिया गया है कि भारत का जो समय है ये 82.5 के ऊपर हम फिक्स करते हैं। तो इस फिक्स करने के ऊपर यानी कि 82.5 रेखाएं क्रॉस हो गई, वहां तक 82.5 डिग्री हो गई ना, तो यहाँ 12 बज रहे हैं, तो वहाँ कितने बजेंगे? तो यानी कि 2 के बीच में अगर 4 मिनट हुए ना, 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट हो गए, तो 82.5 को 4 मिनट से गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 330 मिनट आएगा। तो इसको घंटे में कन्वर्ट करो, यानी इसमें 60 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे आ जाएंगे। तो यानी कि ये यहाँ 0 डिग्री के ऊपर अगर 12 बज रहे हैं तो वहाँ भारत में कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे, समझ गए। तो ये होता है समय का निर्धारण। ब्रिटेन का ये जो शहर है ग्रीनविच, यहाँ से हम क्या खींचते हैं? ये रेखा खींचते हैं। अब ऐसे 1 2 3 ऐसे जाते जाते ये भारत है, यहाँ पर 82.5 डिग्री हो जाएगी। बताइए कितनी हो जाएगी? ये 82.5 डिग्री, ये भारत है, ये 82.5 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी इसकी। ये मानक समय रेखा है भारत की, तो ये मानक समय रेखा भारत की है। 82.5 रेखाएं क्रॉस करनी पड़ गई और उसके बाद में फिर ये आई है, ये फिक्स किया गया, यानी कि ये बना दिया गया 0 डिग्री देशांतर, यानी कि ये बीच की रेखा बनाते हैं। इसके इधर वाला जो समय है ना, ये जो समय है ना, ये पूर्वी दिशा का लाएगी, ये पूर्व की दिशा का लाएगी, और ये समय जो है प्लस में रहेगा। और ये कौन सी दिशा कहलाएगी? ये पश्चिमी दिशा कहलाएगी। और ये जो समय है पश्चिमी दिशा का, ये समय कैसा रहेगा? ये समय माइनस में चलेगा, वो प्लस में चलेगा, ये माइनस में चलेगा। यानी कि इधर 5:30 बज रहे हैं दिन के, और इधर जाएंगे तो ये रात हो जाएगी, क्योंकि 12 घंटे इधर रहेंगे और 12 घंटे इधर रहेंगे, तो ये रात्रि का समय निर्धारण किया गया। यानी कि 360 डिग्री का मतलब हो गया कि चारों तरफ घूमने में कितना समय लेगी? वो 24 घंटे में भी एक चक्कर लगा देगी, वो अपने अक्ष के ऊपर, यानी कि अपने ही स्थान के ऊपर घूमने में 24 घंटे लगा देगी वो ऐसे। अब हो गए 24 घंटे पूरे, समझ गए। तो इस प्रकार से ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने स्थान के ऊपर घूमने का। ये देखिए, ये है ग्रीनविच रेखा, यानी कि 0 डिग्री देशांतर।
ये ग्रेट ब्रिटेन है, यानी कि जो इंग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, इसका एक शहर पड़ता है ग्रीनविच। इस ग्रीनविच शहर से इस रेखा को गुजारा गया। ये रेखा है वो, ये देखिए, ये इसके ऊपर ये फोटो फाटो खींचने के लिए आ जाते हैं। ये देखिए, ये वो लगा है यंत्र। ये कौन सी रेखा का है? ये 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा का ये यंत्र लगा है। और ये इसके बीचों भी देखो, ये टांग टूंग रख रखा है, करंट वरंट मार दे सोचेगी इसके, ये करंट वरंट लग जाए कभी, ये भगेंगे फिर इधर से। तो ये है वो, इसका ये चित्र है। ग्रीनविच शहर में लेबोरेटरी के अंदर से गुजर रही है ये। फिर इसके अपोजिट 0 डिग्री के अपोजिट ही एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये इधर से गुजारी गई है। इधर उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का और इधर क्या है, दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का। तो ये 180 डिग्री की रेखा है, यानी कि 0 डिग्री के अपोजिट साइड वाली जो रेखा है उसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों बोली गई है? यानी कि इसके इधर का जो समय है, ये वाला ये दूसरा समय है, इधर तो क्या रहेगा, संडे रहेगा। और इधर वाला जो समय है ये क्या होगा, मंडे होगा। ये आदमी है, ये आदमी इधर छलांग लगाएगा, इधर छलांग लगाएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा उसका डायरेक्ट। यानी कि 1 तारीख को छलांग लगाएगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, 2 तारीख में। तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और इतने भी नहीं है कि भाई टांग दर के ही दूसरा नाप दिया, टांग से नहीं होगा, मतलब कुछ थोड़ा सा दूरी होती है इसकी 1-1.5 किलोमीटर के बीच में। तो उसको आप क्रॉस करेंगे ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, समय में मोबाइल में बदलाव हो जाएगा। तो ये होती है इक्वेटर और ये होता है क्या, 0 डिग्री का अपोजिट साइड 180 डिग्री तिथि रेखा। यानी कि ये संडे है और ये क्या है, मंडे है। इधर एक दिन बढ़ जाता है। अब ये सूर्य बाकी तिथि क्यों खींची गई है? ये बाकी तिथि इसलिए खींची गई है क्योंकि बीच में कई देशों के द्वीप समूह होते हैं। यहाँ पर है एक अलास्का, ये अलास्का पड़ता है। अलास्का ये किसका है, अंग किसका भाग है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसका भाग है। इसने खरीद लिया था, रूस का था पहले, फिर इसने खरीद लिया। अब ये अलास्का का क्षेत्र है और ये क्या है, साइबेरिया रशिया का क्षेत्र है। तो इनके दोनों के बीच से इस रेखा को गुजारा गया है। यहाँ पर भी 2 द्वीप है, उनके बीच में 4 किलोमीटर का अंतर है। 4 किलोमीटर के बीच से ही ये रेखा को गुजारा गया है। तो ये जो है ये ऐसे बाकी तिथि खींची गई। देखो इधर ये वाला जो द्वीप है, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है। और ये वाले जो ये है, ये किसके अंग है, इधर इस वाले भाग के, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भाग है। तो इनको बाकी तिथि खींचा गया। अब जैसे ये द्वीप है, अब ये द्वीप है तो ये इस द्वीपों को ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई तू थोड़ा सा सरका ले यार तेरे द्वीप को, इधर से वो जहाज गुजारेंगे, अपनी रेखा गुजारेंगे इधर से, तो थोड़ा सा और सरका ले इसको। तो ये द्वीप थोड़ी सरकेंगे, नहीं सरकेंगे। अगर ये हट जाए और ये हो जाए तो इस द्वीप के ऊपर रहने वाले, अगर इसको सीधी खींच दिया गया ऐसे, तो इस द्वीप में समय अलग हो जाएगा, यानी ये डेट अलग होगी। और इधर वाला जो द्वीप है ये भी इसी का अंग है, तो इसमें 1 दिन का अंतर हो जाएगा। ये अब इधर रूस का भाग है, इधर क्या है, अमेरिका का भाग है। यानी कि ये अलास्का है, ये रूस है। अब यहाँ पर 2 द्वीप है, ये बड़ा डायोमिड इसका है, रूस का है, ये छोटा डायोमिड ये किसका है, अमेरिका का। इन दोनों के बीच में 4 किलोमीटर का अंतर है और इन दोनों के बीच से इसको खींच दिया गया। अब ये इलाका है, ये इधर ये इस वाले का है, यानी कि इधर संडे है, ये इधर मंडे है और इधर क्या है, संडे है। ये वाला हिस्सा है, ये इसका है, और ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है, इसका है। तो इसके प्रशासन को संचालित करने के लिए इसको घुमा दिया ऐसे कि भाई तू तेरे हिसाब से, यानी कि तेरी जो तारीख है ना, तू तेरा द्वीप समूह खुद ही रख ले। और इसकी जो तारीख रहेगी, यानी कि इसमें तारीख चेंज होगी तो इसका द्वीप समूह यहाँ कुछ गड़बड़ होगी तो इसकी तारीख के अकॉर्डिंग ही होगा यहाँ पर जो भी प्रशासन संचालित होगा, समझ गए। तो ये इसको दे दिया, इसको दूसरी को इसको घुमा दिया, फिरा दिया, इसलिए ये बाकी तिथि खींची गई है अपने मैनेजमेंट ठीक करने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं। फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।